अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया सलीम और मैं आपको जावेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम किड्ज़ीने उर्दू बराए जमात चहारम सबक नंबर 3 जिसका उन्वान है मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसकी मश्क को हल करेंगे। इस मश्क का सवाल नंबर 1 है, दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की बाइज्जत से कबल अरबों के हालात क्या थे। बच्चों से ये सवाल पूछें, उन्होंने इस मश्क के बारे में यानी कि इसका जो है सबक वो पढ़ा है, उनसे पूछें आपने क्या पढ़ा था इस सबक में। फिर उनसे पूछने के बाद आप उनको बताएं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिहि वसल्लम की बाइज्जत से कबल अहले अरब शिर्क, बुत परस्ती, नफ़रत और जहालत की दलदल में धंसे हुए थे। इसके बाद आप उनसे दूसरा सवाल पूछें, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिहि वसल्लम का तालीम देने का तरीका कैसा था, उनसे पूछें। फिर उसके बाद उनको आप बताएं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिहि वसल्लम का तालीम देने का अंदाज़ ऐसा दिलकश था कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए जाने वाले पैगाम की तरफ खिंचे चले आते थे। ये बताने के बाद फिर बाकी के तमाम इसी तरह सवालात पूछें और उनके जवाबात पहले उनसे पूछें, फिर आप बताएं। आगे है सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिहि वसल्लम की बाइज्जत से कबल अहले अरब धंसे हुए थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिर्क में, बुत परस्ती में, नफ़रत और जहालत में या इन सब में। वो इन सब में धंसे हुए थे, उनसे पूछें, फिर उसके बाद उस पर टिक का निशान लगाएं। इसी तरह आप दूसरा पूछें और उसकी ऑप्शन बताएं, उनसे जवाब लें और फिर आप बताएं। इसी तरह बाकी के तमाम ऑप्शंस आपने करवाने हैं। फिर सवाल नंबर 3 है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं और इशार मुकम्मल करें। यहाँ पर एक कॉलम में जो है एक जुमले का हिस्सा लिखा गया है और दूसरे कॉलम बी में दूसरे जुमले का आखिरी हिस्सा लिखा गया है। अब पहले हिस्से को आखिरी हिस्से से मिलाकर जुमला मुकम्मल करना है। जैसे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम इंसानों के लिए नमूना करार पाई, ये दूसरे कॉलम में है, इन दोनों को मिला देना है। इसी तरह बाकी के कॉलम आपने देखने हैं, इसके पहले हिस्से को आखिरी हिस्से से मिलाकर इसके जुमले मुकम्मल करें और बच्चों से पढ़ाएं। फिर आगे आएँ बात करें। सवाल नंबर 4, सबक मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम को गौर से सुनें और आपस में बातचीत करके सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। बच्चों से ये काम घर में करने के लिए दें, उन्हें कहें कि आपने इस सबक को 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, फिर इसका एक पैराग्राफ लिख के लाना है, यानी कि इसका एक खुलासा लिख के लाना है अपने अल्फाज में। दिए गए अल्फाज को गौर से सुने और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाले अल्फाज को बुलंद आवाज़ में पढ़ाएं। एक दफ़ा इन अल्फाज को खुद पढ़कर सुनाएं और फिर इनफरादी तौर पर हर बच्चे से कहें कि इसको बुलंद आवाज़ में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़े। जैसे कि मज़ाहिब, मज़ाहिब, मेराज, मेराज, इस तरह पढ़ेंगे और बच्चों से भी पढ़ाएंगे। आगे है लफ्ज़ों का खेल। दिए गए अल्फाज की दुरुस्त इमला लिखें। यहाँ पर बच्चों से कहें, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, इस्तादाद, 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 इस्तादाद। अब 1 से 2 दफ़ा बोलें और बच्चों से कहें कि यहाँ पर आपको क्या लगता है, इस्तादाद में तोए आता है या ते। बच्चे आपको बताएंगे, फिर उसके बाद दुरुस्त इमला के तौर पर इसे बोर्ड पे लिखें ताकि बच्चे भी बुक पर लिख सकें। इसी तरह बाकी के अल्फाज को भी बोलें और उनकी दुरुस्त इमला करवाएं। नीचे दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। जैसे कि ये इबारत है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिहि वसल्लम वो इंसान कामिल हैं जिनकी सदाकत, अमानत, हुस्न इखलाक और ख़ुव्वत जैसी अब्दी सिफ़ात का आप सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिहि वसल्लम के दुश्मन भी इकरार करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिहि वसल्लम के सादिक और अमीन होने की गवाही देते थे। ऐसी शहादतें अग़यार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में भी देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिहि वसल्लम के विसाल के बाद आज तक देते चले आ रहे हैं। ये पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाएं और उनको 2 से 3 दफ़ा पढ़ने को कहें।
दिए गए फ़ेल हाल के जुमलों को फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल के जुमलों में तब्दील करके अपनी कॉपी में लिखें। बच्चों से फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में पूछें, ये कौन से ज़माने होते हैं। फिर उनको बताएं यहाँ पर फ़ेल हाल के जुमले दिए गए हैं, जैसे नानी जान स्वेटर बुनती हैं। अब इसको फ़ेल माजी में कैसे, नानी जान ने स्वेटर बुना, फिर उसके बाद नानी जान स्वेटर बुनेंगी, ये फ़ेल मुस्तकबिल में हो गया और उससे पहले फ़ेल माजी में। इसी तरह तमाम जुमले पढ़कर सुनाएं और बच्चों से कहें इनको हाल के जुमलों को माजी और मुस्तकबिल में तब्दील करें। ज़ैल में दिए गए ख़त कशीदा वाहिद अल्फाज को जमा में तब्दील करके जुमले सामने दी गई जगह पर लिखें। यहाँ पर जुमला दिया गया है, अल्लाह ताला मेरी ख़ता माफ़ करें। ख़ता के नीचे एक लाइन लगा दी गई है, अब इसको हमने जमा में लाना है, अल्लाह ताला मेरी ख़ताएँ माफ़ करे। ठीक है, इसी तरह बाकी जिन जिन अल्फाज के नीचे लाइन लगाई गई है वो वाहिद है, उनको जमा में तब्दील करके जुमला मुकम्मल करना है। रोज़ाना के तजर्बात और मुशाहिदात को किसी कॉपी में लिखना रोज़नामचा कहलाता है, जैसे अंग्रेज़ी ज़बान में डेली डायरी कहते हैं। रोज़नामचे में तारीख का अंदराज भी किया जाता है। रोज़नामचा क्या है, पहले आप वो रोज़नामचा बच्चे को पढ़कर सुनाएं। आज 15 मई इतवार का दिन है। मैंने एक बेहद मसरूफ़ दिन गुजारा क्योंकि मैं अपनी अम्मी जान और अपने अब्बा जान के साथ समुंदर की सैर के लिए गया। समुंदर में बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बच्चे पानी में तैराकी कर रहे थे। मैं भी अम्मी जान और अब्बू जान से इजाज़त लेकर समुंदर में तैराकी करने लगा। मुझे तैराकी करने में बेहद लुत्फ़ आ रहा था। तैराकी के बाद हमने समुंदर किनारे ही खाना खाया और खाना खाकर चखने के बाद अपना सामान समेट लिया। साहिल समुंदर पर कूड़ा करकट फेंकना मना था, इसलिए मैंने अब्बा जान के साथ मिलकर अपना कूड़ा करकट इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाला और हम लोग घर की जानिब वापस रवाना हो गए। अब शाम के 7 बज रहे थे। मैं अपने स्कूल का सबक याद करने के बाद रोज़नामचा लिख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के करम से मेरा कल का दिन भी मसरूफ़ और अच्छा गुजरेगा। इसी तरह बच्चे से कहीं छोटी सी डायरी बना लें और रोज़ाना की अपनी उसमें रूटीन लिखा करें, उसे उर्दू में हम रोज़नामचा कहते हैं। अपने वालिदैन की मदद से चार्ट पर अपने रोज़मर्रा के कामों का एक रोज़नामचा बनाएं और ये रोज़नामचा अपने घर या कमरे की दीवार पर आविज़ा करें। ये जो काम है ये घर में बच्चों को दें होमवर्क के तौर पे। सबक मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा अपने अल्फाज में कॉपी में लिखें, ये भी बच्चों को आप घर में दे सकते हैं। अब सरगर्मी क्या है, तकरीर के आगाज़, अरूज और इख्तिताम को मद्देनज़र रखकर कौमों की तरक्की में उस्ताद का किरदार के उन्वान पर तकरीर तैयार करके अपने साथियों को सुनाएं। इस सवाल को आप बच्चों को ये मौजू दे सकती हैं। हर बच्चे को कहें इस पर एक एक पैराग्राफ लिख के लाएं और कल हम अपना तकरीरी मुकाबला करेंगे और किस तरह आगाज़ करना है, किस तरह अरूज और किस तरह इख्तिताम करना है, ये बच्चों को तफसीली तौर पे बता दें और कहें जो इस मुकाबले में जो है जीतेगा वो क्लास का जो है क्या बनेगा, क्लास का एक बेहतरीन स्टूडेंट बनेगा जिसको हम इनाम देंगे। ठीक है, कल हम एक तकरीरी मुकाबला करेंगे। बच्चों को ये मौजू दें, वो लिख के लाएंगे और यहाँ पर उस मौजू पर जो है कल तकरीरी मुकाबला करवाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।